स्वागत है आपका एवरग्रीन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ विक्रम और आज का टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन और ये पार्ट 6 है। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइकली टू प्लस एम बी फर्स्ट, यानी हिंदी में इस प्रकार के वाक्यों का अर्थ होगा ने की संभावना। दोबारा समझे इस फॉर्मूले को। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब मिले, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यदि आपको लाइकली टू और टू के तुरंत बाद यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिले किसी सेंटेंस में, तो आपको याद रखना है इस प्रकार के वाक्य जब भी अगर आपको मिले तो उसका हिंदी अर्थ होता है ने की संभावना के तहत अर्थ लगाया जाता है। और याद रखें इस तरह के सेंटेंस आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कोई भी अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो भी वहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा एक आपके स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए। तो याद रखें कि लाइकली टू प्लस एम बी फर्स्ट। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की कि यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो, यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज़, एम और आर, यदि ये गिवन हो तब याद रखें इसका हिंदी अर्थ निकलेगा ने की संभावना है से। एग्जाम्पल देखें, आई एम लाइकली टू मीट हिम टूडे, मेरे आज उससे मिलने की संभावना है। तो देखें यहाँ पर ने की संभावना है तो यानी है जैसे यूज़ किया तो ये यानी किस में है, सेंटेंस प्रेजेंट में है। आपको तुरंत पहचान लेना है कि यदि यहाँ पर संभावना के बाद यदि है लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, इज़, एम और आर। जैसा कि हम जानते हैं आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, एम, वी, यू, दे वे प्लूरल नाउन के साथ आर, वे ही, सी, इट वे सिंगल नेम के साथ हम यूज़ करते हैं इज़ का। अब बात करते हैं कि यदि हेल्पिंग वर्ब में अगर वोज वर हो यानी वोज वर हो तब इसका हिंदी अर्थ कैसे होगा। इसका हिंदी अर्थ होगा ने की संभावना थी। यानी जब भी सेंटेंस में अगर वोज वर यहाँ पर गिवन हो तो आप समझ जाएं कि इसका हिंदी अर्थ निकलेगा ने की संभावना थी, क्योंकि वोज वर शो करते हैं पास्ट को। सेंटेंस देखें यहाँ पर, ही वॉज लाइकली टू बाय ए कार, उसके कार खरीदने की संभावना थी। ही वॉज लाइकली टू बाय ए कार। और यदि अगर इसे प्रेजेंट में ले जाना हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज़ लाइकली टू बाय ए कार, उसके कार खरीदने की संभावना है। तो अब बात करते हैं कि यदि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यदि आपको लिखा हुआ मिले क्या, विल बी या सेल बी, तब आप समझ जाएं कि वाक्य किस में है, फ्यूचर में है। और उसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा, उसका हिंदी अर्थ होगा ने की संभावना होगी। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, दे विल बी लाइकली टू गो टू मुंबई, उनके कल मुंबई जाने की संभावना होगी। तो देखा आपने कि यदि आप इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इजेमा यूज़ करते हैं तो हिंदी अर्थ होगा ने की संभावना है। यदि स्ट्रक्चर में वॉज वर यूज़ करते हैं तो हिंदी अर्थ निकलेगा ने की संभावना थी। और यदि विल बी या सेल बी यूज़ करते हैं तब इस स्ट्रक्चर का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा ने की संभावना होगी। तो सेंटेंस दोबारा समझे, मेरे आज उससे मिलने की संभावना है, आई एम लाइकली टू मीट हिम टूडे। तो देखिए सेंटेंस हमने फ्रेम किया और वाक्य के अंत में निकला ने की संभावना है, तो हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज लाइकली टू बाय ए कार, उसके कार खरीदने की संभावना थी। तब देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या यूज़ किया हमने, ये, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या ने की संभावना थी। दे विल बी लाइकली टू गो टू मुंबई टुमारो, उनके कल मुंबई जाने की संभावना होगी। तो हमने स्ट्रक्चर क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लाइकली टू प्लस एम बी फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तब देखें यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज लाइकली टू डिवोर्स हर। क्लियर। और इसे हम कहेंगे डिवोर्स, ना कि डाइवोर्स। क्लियर है। जो इसका राइट एक्सेंट होता है वो होता है डिवोर्स। हिंदी क्या होगी इसकी, उसके, उसे तलाक देने की संभावना है। डिवोर्स मतलब होता है तलाक दो, और हर यहाँ पर क्या है, ये एक आपका प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है।
तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही इज़ लाइकली टू डिवोर्स हर। जिससे हमने इज़ यूज़ कर दिया, आपको समझ जाना है कि वाक्य किस में, प्रेजेंट में, तब इसकी हिंदी कैसे निकलेगी, नेक की संभावना है से। एक और एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है सी वॉज लाइकली टू किल हिम। हिंदी अर्थ क्या होगा, उसे मारने की संभावना थी। उसे मारने की संभावना थी। तो इस प्रकार के वाक्य में हमने क्या यूज़ किया, उसे मारने की संभावना थी, तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर वॉज यूज़ किया। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल बी likely to speak English। उनके इंग्लिश बोलने की संभावना होगी। दे विल बी लाइकली टू स्पीक इंग्लिश। उनके अंग्रेजी बोलने की संभावना होगी। तो दोबारा समझे सेंटेंसेस को, उसे तलाक देने की संभावना है यूज़ किया, तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से यूज़ करनी है और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी है। ही इज़ लाइकली टू डिवोर्स हर, उसे तलाक देने की संभावना है। नेक्स्ट है उसे मारने की संभावना थी, जिसे यहाँ पर संदेह की संभावना थी यूज़ कर लिया, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वॉज या फिर वर। तो सी वॉज लाइकली टू किल हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उनके अंग्रेजी बोलने की संभावना होगी, तो ने की संभावना होगी आपने यूज़ किया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, विल बी या सेल बी में से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो दे विल बी लाइकली टू स्पीक इंग्लिश, उनके अंग्रेजी बोलने की संभावना होगी। तो इस तरीके से आप सेंटेंस लेके अपने स्ट्रक्चर को फ्रेम करें, और याद रखें कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये जो सेंटेंसेस है वो आपको इजी नहीं लगने वाले हैं। बाकी ये जो पार्ट है बहुत ही इजी है, आप ट्राई करें कि इन्हें रिपीट वीडियो को देखें, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।